दोस्तों आजकल लोग बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से अक्सर लोगों ने अपनी फ्रिज को रात के टाइम बंद करना शुरू कर दिया है और सुबह के टाइम ऑन करते हैं। क्या रात के टाइम फ्रिज को बंद करना और सुबह के टाइम ऑन करना, क्या इससे बिजली के बिल पर कोई फ़र्क पड़ता है? क्या इससे फ्रिज की लाइफ पर कोई असर पड़ता है? तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि आप बिजली का बिल किस तरह कम कर सकते हैं। दोस्तों ये फ्रिज का सबसे ऊपर वाला खाना है जिसको हम फ्रीजिंग बॉक्स कहते हैं, जिसमें हम पानी रखकर बर्फ़ जमाते हैं, जिसका कूलिंग इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, यानी इसमें कूलिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद ये फ्रिज का निचला हिस्सा है जिसमें फ्रीजिंग बॉक्स की निस्बत कूलिंग कम होती है, यानी इसमें कूलिंग इफ़ेक्ट कम होता है। इसमें हम दूध, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, आटा और दीगर चीज़ें रखते हैं ताकि वो महफूज रहें और उनको हम इस्तेमाल कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। लोगों ने फ्रिज को बंद करना शुरू कर दिया है। फ्रिज को बंद करना हम दो हिस्सों में समझते हैं। नंबर वन, टेम्परेरी तौर पर। नंबर टू, परमानेंट तौर पर। सबसे पहले हम टेम्परेरी तौर पर जो फ्रिज को बंद किया जाता है, यानी बाज़ लोग रात को फ्रिज बंद कर देते हैं और सुबह के टाइम फ्रिज को ऑन कर देते हैं। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि इस तरह करने से फ्रिज पर क्या असर पड़ता है, क्या उनके बिजली के बिल कम हो रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस तरह करने से बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं और फ्रिज पर भी बुरा असर पड़ता है, कंप्रेसर पर भी बुरा असर पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह होता है। सबसे पहले हम टेम्परेरी का मतलब समझते हैं कि टेम्परेरी का मतलब क्या है। टेम्परेरी का मतलब ये है कि फ़्रिज को थोड़ी देर के लिए बंद करना, यानी रात के टाइम फ्रिज को बंद कर देना और सुबह के टाइम फ्रिज को ऑन कर देना, ये टेम्परेरी कहलाता है। दोस्तों जब फ्रिज को रात के टाइम बंद कर दिया जाता है तो फिर फ्रिज के फ्रीजिंग बॉक्स में कूलिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से बर्फ़ पिघलती है और बर्फ़ पिघल कर पानी बनाती है, और वो पानी जो है वो फिर उस गैप में जाकर खड़ा हो जाता है जो आपको सामने दिखाया जा रहा है। ये गैप दरअसल फ्रिज की जो बेस होती है वो प्लास्टिक से बनी होती है। प्लास्टिक और लोहे की पट्टी के दरमियान जो लाइन सी नज़र आ रही है, ये गैप होता है और वो पानी यहाँ आकर खड़ा हो जाता है और फिर जंग का बायस बनता है, और ये फिर जंग आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे फैलना शुरू हो जाता है और हमारी इतनी महंगी ख़रीदी हुई फ्रिज बेकार हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और यही फ्रिज फिर कबाड़ खाने में नज़र आती है। रात के टाइम फ्रिज बंद करने से ना सिर्फ बर्फ़ पिघलती है, बल्कि पिघली हुई बर्फ़ से जो पानी बनता है उससे निचले खाने में रखी हुई चीज़ें, दूध, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, आटा और दीगर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और उनकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। जब आप सुबह के टाइम फ्रिज को दोबारा ऑन करते हैं तो फिर फ्रिज के दोनों खानों में कूलिंग कम हो जाती है। दोनों खानों में कूलिंग को दोबारा बहाल करने में थर्मोस्टेट और कंप्रेसर को मुसलसल काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से बिजली का मीटर ज़्यादा तेज़ी से चलता है और बिजली का बिल ज़्यादा आता है, जो आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। अब हम फ्रिज की बैक साइड पर आते हैं। इसका दूसरा नुकसान ये है कि रात के टाइम मौसम ठंडा होता है, आप फ्रिज बंद कर देते हैं। फ्रिज को ठंडा करने में कंप्रेसर को ज़्यादा देर तक नहीं चलना पड़ता है, जबकि सुबह के वक्त जब आप फ्रिज को ऑन करते हैं, सुबह गर्मी होती है, सूरज की तपश होती है, जिसकी वजह से फ्रिज की कूलिंग करने में कंप्रेसर को ज़्यादा देर तक चलना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके बिजली के बिल भी बढ़ जाते हैं और फ्रिज की लाइफ पर भी बुरा असर पड़ता है। दोस्तों याद रखें, अगर फ्रिज को 24 घंटे चलने दिया जाए तो फिर कोई नुकसान नहीं होता है, फ्रिज की लाइफ भी बढ़ जाती है और बिजली का बिल भी कम आता है। इस तरह आप भी खुश रहेंगे। अब हम परमानेंट तौर पर फ्रिज बंद करने पर बात करते हैं कि परमानेंट का मतलब क्या है। परमानेंट का मतलब ये है कि सर्दियों की वजह से बाज़ लोग बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो वो कहते हैं कि सर्दी का मौसम आ गया है। अब सर्दियों की वजह से फ्रिज को 6 माह के लिए बंद कर दिया जाता है, यानी अक्टूबर के आखिर से लेकर मार्च के शुरू तक फ्रिज को बंद कर दिया जाता है, और जब गर्मी का मौसम शुरू होता है तो फिर फ्रिज को ऑन कर दिया जाता है। याद रखें दोस्तों, इस तरह करने से फ्रिज के कंडेंसर, कंप्रेसर और थर्मोस्टेट पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि 5 से 6 माह फ्रिज को बंद किया जाए तो फ्रिज को जंग लग जाता है। कंडेंसर और बाकी लोहे के जो पाइप होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, फ्रिज के डोर का रबड़ सख्त हो जाता है, फिर आखिरकार टूट जाता है या फट जाता है। इस तरह फ्रिज की कूलिंग भी कम हो जाती है, क्योंकि फ्रिज का डोर जो है उसके साथ जो रबड़ लगी होती है
वो फिर मज़बूती से ग्रिप नहीं करती है, जिसकी वजह से फ्रिज के अंदर कूलिंग कम हो जाती है। इस वजह से थर्मोस्टेट और कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। दोस्तों, कंप्रेसर के मुसलसल चलने की वजह से कंप्रेसर गर्म हो जाता है, जिससे कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाती है और बाज़ औक़ात कंप्रेसर ख़राब हो जाता है और फिर कंप्रेसर चेंज करवाना पड़ता है। जब हम कंप्रेसर को चेंज करवाते हैं तो इस तरह गरीब आदमी की जेब पर और बजट पर बोझ बनता है। लिहाजा दोस्तों, मैं आपको मशवरा दूंगा कि गर्मी हो या सर्दी हो, आंधी हो या तूफ़ान हो या बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, हर मौसम में आपने फ्रिज को किसी भी सूरत बंद नहीं करना है। दोस्तों, इस तरह करने से फ्रिज को जंग भी नहीं लगेगा, फ्रिज की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, आपकी फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी और बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। बल्कि बिजली का बिल जब आप देखेंगे तो यकीन करें आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आप अगर मेरी बातों पर अमल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा हो तो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको कोई मसला हो तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपको किसी किस्म का मसला हो, परेशानी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।